आज़ाद है हम। नमस्कार, आपके साथ हूँ मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज हम एक ऐसी महिला की कहानी के बारे में जानने वाले हैं जिनके पति जो हैं वो लेखक हैं, बेटी जो है वो सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर तैनात हैं और जो दामाद हैं वो आईपीएस अधिकारी हैं। बावजूद इसके आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये महिला यहाँ पर किताबें बेच रही हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि इतना अच्छा परिवार और बैकग्राउंड से इतना स्ट्रॉन्ग परिवार होने के बावजूद भी ये जो महिला है यहाँ पर किताबें बेच रही हैं। तो आज इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। आंटी, नाम क्या है आपका? पहले आप मुझे बताइए। संजना तिवारी। आप यहाँ पर कितने सालों से किताबें बेच रही हैं? देखो बरसों हो गया मुझे यहाँ पे, बरसों हो गया। घर में कौन कौन है आप? हमारे घर में तो मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं और मेरे पति हैं। क्या करते हैं आपके पति? दैनिक जागरण से रिटायर कर चुके हैं और लेखक हैं, लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, संस्मरण लिखते हैं, यात्रा वृत्तांत लिखते हैं, लिखते रहते हैं। आप भी लिखती हैं? हाँ, कोशिश मैं भी करती हूँ लिखने के लिए। मैं भी अपना संस्मरण लिख रही हूँ और कविता की किताब हमारी आने वाली है। और आपके बच्चे क्या करते हैं आंटी? हमारे बच्चे तो बेटी की शादी कर दी हूँ, सब इंस्पेक्टर थी और वो रिजाइन दे दिए, उसके बाद पढ़ाई कर रही है। और बेटा है एमडी कर रहा है। और जो हस्बैंड है बेटी के, वो क्या करते हैं? आईपीएस है, आईपीएस है। आंटी, आप यहाँ पे किताबें लगा रही हैं, आपका इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, बावजूद इसके आप यहाँ पे किताबें बेच रही हैं, क्या वजह है उसके पीछे की? देखो, किताबें, इंसान कितना भी मजबूत हो, किताबें से मजबूत नहीं है। तो कर्म से मजबूत कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैं अपना कर्म कर रही हूँ, यही से तो सब कुछ है। अपनी मजबूती, अपना कर्म, अपना कर्म करते रहना चाहिए, जिद पे रहना चाहिए, जिद्दी होकर के रहना चाहिए। बस शौक है आपका बेसिक? शौक है, अपने इच्छाओं को मारना नहीं चाहिए, इच्छा को किसी भी सूरत पे पूरा करते रहना चाहिए। अब इतनी ठंड होती है, आज तो खैर चलो धूप निकली हुई है, इतनी ठंड होती है तो आप कैसे लेकर आते होंगे? घर में आपको कोई रोकता नहीं कि नहीं आज रहने, जैसे बच्चे हो गए आपके, मना नहीं करते आपको? क्यों मना करेंगे? मैं कोई खिलौना थोड़ी हूँ को मना कर दी तो मैं मान गई। और ठंड और गर्मी, बरसात से डर नहीं लगता मुझको। मुझे डर लगता है कि मुझसे कोई गलती ना हो। मेरा कर्म सबसे बड़ा है, मैं कर्म करना जानती हूँ, डरना तो मैं जानती नहीं, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। हाँ, ये ज़रूर कहती हूँ कि मुझसे गलतियाँ ना हो कुछ, बस। अब बच्चे माना क्यों करेंगे? मैं कर्मों के प्रति प्रतिबद्ध हूँ, मैं तो माना क्यों करेंगे? ऐसे बड़ा कोई काम दिखता भी नहीं है। मैं कम से कम नए बच्चे में, अपने रंगमंच के बच्चे में एक उत्साह जगाती हूँ, पढ़ने की ललक जगाती हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ। आपके जो दामाद है वो आईपीएस अधिकारी हैं, उन्हें शर्म महसूस नहीं होती कि आप यहाँ पर किताबें बेच रही हैं? शर्म लगेगा किस बात का? कोई बुरा काम थोड़ी कर रही हूँ। मैं एक शिक्षा फैला रही हूँ, एक साहित्य को फैला रही हूँ, बढ़ावा दे रही हूँ। तो क्यों ऐसा क्या लगेगा? ऐसा तो नहीं लगता है। अन्ना होगा, अन्ना उसको लगता है कि मेरा प्रकाशन भी है, मैं एक काम करने वाली महिला हूँ, मैं कर्मों के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। ये एक कविता की 2 लाइन है कि काट रहे विघ्नों के दल के, पाट रहे तल और तल को, शिखर शिखर चढ़ता है, पौरुष अपना पथ स्वयं गढ़ता है। तो मनुष्य किसी भी परिस्थिति से कुछ करता है तो अपना पुरुषार्थ पर तो खड़ा रहना चाहिए। अब मैं खड़ी हूँ, मुझे लगता है। बहुत सुंदर है ना? ये आपने खुद ने लिखी है? नहीं, मेरी लिखी हुई नहीं है। अच्छा। ये हमारे पूर्वज की लिखी हुई है, मतलब हमारे साहित्यकारों को लिखा हुआ है। तो ये दिनकर की लिखी हुई है, दिनकर के।
आपने कोई कविता लिखी होगी, उसकी 2 पंक्तियाँ मुझे सुनाइए। मेरी कविता की लाइन मेरे, हाँ चलो सुनाई देते। देखो, एक कविता है, शीर्षक है आज़ादी का मतलब। ये आपने खुद ने लिखी? हाँ, मेरी लिखी हुई है। शीर्षक है आज़ादी का मतलब। हमेशा हमें कमज़ोर कहा गया, हमेशा हमें कमज़ोर कहा गया कि हमें अपनी सीमाओं में चाहिए वही कहना चाहिए जिसमें पुरुष प्रधान व्यवस्था को आघात ना लगे। स्त्री होने का मतलब अबला होना मान लिया गया। कवियों ने भी दया भाव से खूब कविताएं लिखी है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। गोया हमारे पास प्रतिरोध की शक्ति ही न हो, मगर यह सोच किसकी है? पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली स्त्री जिस दिन अबला हो जाएगी, उस दिन पुरुष भी असहाय हो जाएगा। वह समय आ गया है कि अपने इस सोच को बदलना होगा। एक दूसरे का सम्मान करते हुए साथ साथ चलना होगा। आज़ादी का मतलब यह भी है। संजना की बात। आपकी कविता का मतलब आप एक बार, मुझे तो समझ आ गया, हमारे दर्शकों को भी बताइए कि इक्वालिटी की आप जिस तरीके से कविता में बात कर रही हैं। देखो, हमें यही कहा जाता है ना कि तुम स्त्री हो, तुम लड़की हो, घर से बाहर मत जाओ, तुम कमज़ोर हो, तुम्हारा कोई शोषण कर सकता है। पीछे पल्ले भाई, तो हम कमज़ोर नहीं हैं, हम आज़ाद हैं, हम मजबूत हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो अब समय नहीं रहा है कि तुम लड़की लड़का में भेदभाव करो। और ये जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कि अबला तेरी यही कहानी। तो हम अबला हम नहीं, हम कमज़ोर नहीं हैं। अरे हम तो तबला बजा सकते हैं। तो बराबरी का दर्जा सबका होना चाहिए। हम एक दूसरे के कदम से कदम मिलाकर चले, वही हमारा सब कुछ है। ये नहीं, भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी में ना। घर से ही तो शुरू होता है। अगर किसी का घर को देखना हो तो उसके बच्चे को देखो, किसी के कंपनी के देखना हो तो उसको वर्कर से देखा जाता है। तो परिवार घर से चलता है। अब बच्चे एक परिणाम होता है। तो बच्चे जहाँ का है, हम बराबर रह सकते हैं, एक साथ रहते हैं, कंधे में कंधे मिलाकर चलने के समय आ गया है। हम चल भी रहे हैं, तो हम कमज़ोर कभी नहीं कहीं से। कभी ऐसा लगा कि आज, मतलब आप रोज़ आती हैं यहाँ पे? रोज़ कितने बजे आते हैं आप? मैं वैसे 11 बजे आती हूँ, लेकिन आज लेट हो गई हूँ क्योंकि घर में कुछ मोटर फूक गया था। अच्छा, वही काम करवाने आप यहीं में। रहती हैं? हाँ, दिल्ली में ही रहती हूँ। तो वो सब सही करवाने में टाइम लग गया। फिर जहाँ से मैं आती हूँ वो जाम बहुत रहता है उधर। तो आज पता नहीं, लगातार जाम ही जाम मिला, इसलिए कुछ लेट हो गई है। आप कैसे आती हैं आंटी? स्कूटी से आती हूँ। स्कूटी चलाकर आप खुद आती हैं यहाँ तक? बिल्कुल। और ये जितने भी किताबें हैं, ये जितने भी बैग्स हैं, आप स्कूटी पर रख कर लेकर आती हैं, फिर आसपास कहीं रखवा देती हैं? नहीं, ये यहाँ एक फेलिसिटी थिएटर ग्रुप है, वहीं मैं किताबें रख के जाती हूँ। और सुबह आती हूँ तो लेके आती हूँ किताबें? हाँ, स्कूटी पे आगे रख। हाँ, स्कूटी पर किताबें और ये जो फोल्डिंग है वो भी लेके आती हूँ। फोल्डिंग भी आप स्कूटी पे रख के लेकर आते हैं? स्कूटी पर लेके आती हूँ। अपने आप में ही बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि आपकी उम्र को देखते हुए जिस तरीके से आप आती हैं स्कूटी पर, ये यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है मेरे लिए अभी इस वक्त। कुछ और बताइए आंटी अपने बारे में। देखो, उम्र किसी का बाधा नहीं होता। मेरा उम्र अब वो है कि मैं अब कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं। कोई ऐसा दायित्व तो नहीं है कि मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं, देखो, जीवन का 2 छोर होता है, एक जन्म लेना, एक मृत्यु। ना जन्म लेने का पता होता है, ना मृत्यु का पता होता है। बीच में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन 2 काम को छोड़ करके ना चोरी वोरी मत करो। बाकी तो सबसे बड़ा गहना इंसान का चरित्र होता है, जिसका वो है सब कुछ है। पहले कहा जाता था ना कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, चरित्र गया तो सर्वस्व चला गया। तो वो अभी हमारे देश में चरित्र की बहुत अभाव है। चरित्रवान होना चाहिए, बस
बाकी तो मेहनत करने में डरना नहीं चाहिए, डटे रहो। इसीलिए महाभारत गीता का जो सार है, कर्म करता जा फल की चिंता ना कर, आप ये बताइए। तो कर्म हम करेंगे तो देखो, एक है ना कि हमें भागना चाहिए कर्म के पीछे, क्या मिल रहा है, क्या खोया, क्या पाया। जो हम लाए यहाँ से यहीं छोड़ के जाएंगे और खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ भी नहीं जाएंगे, अपना कर्म लेके जाएंगे। इंसान के सबसे बड़ा कर्म होता है ना कि धन संपत्ति दौलत में से तो सब बंटवारा कर सकता है। एक विद्या ऐसी चीज़ है ना कि इसमें से कोई बंटवारा नहीं कर सकता है। तो पढ़ो, विद्वान बनो, कुछ लिखो, कुछ करके जाओ। ये गोपाल सिंह नेपाली की कविता है कि नर हो नर निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर या नाम करो। ये जन्म हुआ किसी अर्थ ना हो, समझो ना जिसका व्यर्थ हो। तो प्रत्येक दिन इंसान को अपना कर्म करते रहना चाहिए, कल्पना में रहना चाहिए। मतलब ऐसा कल्पना नहीं कि हम हवा में उड़ रहे हैं धरातल को छोड़ करके, तो उड़ो हवा में लेकिन धरातल पे रह करके। अच्छा आंटी, आप मुझे एक बात बताइए, आप कितने साल की थी जब आपने यहाँ पे किताबें बेचनी शुरू करी, और अब कितने लगभग साल, बताइए आपको कितने साल हो गए होंगे यहाँ पे? यहाँ 24-25 साल तो यहाँ हो गए मंडी हाउस में। मैं 22 23 24 25 साल की मैं थी, मैं 50 साल की हो जाऊँगी 2 मार्च को। तो मैं इसी उम्र से मैं यहाँ मंडी हाउस में आना शुरू की, किताबों में लग गई। किताबें मेरा बचपन के साथ ही है भाई। किताब से अच्छा दोस्त कुछ भी नहीं होता है। न किसी को कुछ ले नहीं सकता, कुछ दे ही सकता, ज्ञान देगा। तो इसलिए किताब ही मेरा साथी है। आपको 24-25 साल यहाँ पर अब हो गए हैं, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जैसे कि ऑडिटोरियम भी है यहाँ पर, नुक्कड़ नाटक वगैरह ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, तो आपको तो लोग जानते होंगे यहाँ पे। मैंने अभी देखा भी था कि 2-3 लड़के आए, उन्होंने आपके पैर छुए, अच्छे से ग्रीट करा, तो आपको सब लोग जानते होंगे मोस्टली। देखो, मेरा जो सामाजिक परिवार है वो गोलू प्रिया है समाज के दायरा में, लेकिन मेरा परिवार बहुत बड़ा है। मेरा परिवार रंगमंच है, जिसके बिना मैं अधूरी हूँ। ये मतलब इज्जत नहीं, मैं रंगमंच है तो मैं हूँ, मैं हूँ तो रंगमंच है। तो रंगमंच के बिना मैं अधूरी हूँ, किताबों के बिना मैं अधूरी हूँ। मेरा साथी सहयोगी जो है सब रंगमंच ही है। अच्छा, कभी आपके हस्बैंड को कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई? आप ऐसे आती हैं, पीछे से वो घर में रहते होंगे, देखभाल करना है, खाना पीना, बहुत सारी, एक महिला के जीवन में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाती हैं। आप यहाँ पर आते हो, कितने बजे तक रहते हो, तो पीछे से उनका ध्यान कौन रखता है? देखो, उनके पास भी 2 हाथ पैर है ना। तो हमारे मतलब हम लोगों में ऐसा है कि हम किसी को, मैं यहाँ तक कि अपने बेटा बेटी जब छोटे थे तब से अंडरवियर और बनियान धोने की आदत डाली कि ये खुद अपना काम करो, और वो लोग किया भी, आज भी करते हैं। तो देख रेख क्या, उनका भी 2 हाथ पैर है, अपना लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद खाना भी बना लेते हैं, निकाल के खा भी लेते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि हम उनका देख रेख करें। वो देखो, हम दोनों एक गाड़ी के पहिया हैं, तो एक भी पल्ला अगर पहिया पंचर हो गया तो वो गाड़ी चलती नहीं है, रुक ही जाती है। तो हम है तो हम देख कर देते, वो रहते तो वो कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कर लेते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, लिखते रहते, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। खुद वो खाना भी बना लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो दुख क्यों होगा, कष्ट क्यों होगा कि नहीं, हमारे में बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी हमसे बातचीत के लिए। मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है आपसे बात करके, ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया में सब कुछ पॉजिटिव है। तो ये थी मेरे साथ संजना तिवारी जी, जो यहाँ पर किताबें बेचते हैं। इनकी स्टोरी इतनी मोटिवेशनल और इतनी इंस्पिरेशनल है कि आज के युवाओं को इनसे कुछ सीखना चाहिए। और ये बात सच है कि एक महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती है, और आज की डेट में ये वही महिला हैं संजना तिवारी, जो सच में अपने मन की ही कर रही हैं, जो ये चाहती हैं करना ये वही कर रही हैं। सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके कि ठीक है, अगर मेरे दामाद IPS ऑफिसर हैं तो उन्हें किस बात की शर्म, मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रही हूँ। ये इनके बोल थे। फ़िलहाल के लिए इस स्टोरी में बस इतना ही। आप तब तक के लिए देखते रहें श्रेष्ठ भारत।